Today we start question number 6 from exercise 8.1. First of all, we read the statement. A diagonal AC of parallelogram ABCD bisects angle A. हमारे पास फिगर बनी हुई है ABCD एक पैरेललोग्राम है जिसमें डायगोनल AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है. मीन्स दिस एंगल इक्वल्स टू दिस DAC इक्वल्स टू BAC. शो दैट इट बाइसेक्ट्स एंगल C ऑल्सो. हमने शो करना है ये डायगोनल एंगल C को भी बाइसेक्ट करता है. सेकेंडली ABCD इज अ रोम्बस. जो पैरेललोग्राम हमारे पास गिवन है हमने शो करना है दिस इज अ रोम्बस. अब हम सोल्यूशन शुरू करते हैं. हमने एक पैरेललोग्राम ड्रॉ कर लिया ABCD. गिवन ABCD इज अ पैरेललोग्राम. ABCD एक पैरेललोग्राम है. डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A. ये AC एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है मतलब एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 हमारे पास गिवन है. टू प्रूव डायगोनल AC ऑल्सो बाइसेक्ट्स एंगल C. हमने जो ये वाला एंगल है और ये एंगल जहाँ पर मैंने डॉट्स लगाई हैं हमने इनको इक्वल शो करना है. अगर हम चाहें तो इसको नेम 3 और इसको नेम 4 भी दे सकते हैं. हमने ये इक्वल शो करना है. अब क्या करेंगे प्रूफ. हम लेते हैं बेटा पहले एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एक तो कॉन्ग्रुएंसी से शो कर सकते हैं. हम ये दोनों ट्रायंगल्स ले लेते हैं इनको कॉन्ग्रुएंट शो कर देते हैं तो बाय CPCT एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4 आ जाएगा. चाहे तो ऑल्टरनेट से भी कर सकते हैं. हम कॉन्ग्रुएंसी करते हैं इन ट्रायंगल ACD एंड ट्रायंगल ABC. It's ACD and ACB. This is ACB. Repeat कर रही हूँ. In triangle ACD and ACB. First of all, angle 1 equals to angle 2 given. AC equal to AC common. ठीक है. अब AD equals to BC. ये opposite sides of parallelogram. अब ये दोनों triangles by SAS congruency criterion, these two triangles ACD and triangle ACB are congruent. By CPCT angle 3 equals to angle 4. ये दोनों angles equal आ जाएंगे. इट मीन्स हमारे पास जो फर्स्ट पार्ट था डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल C हमारा फर्स्ट पार्ट डन हो गया. फर्स्ट पार्ट डन. अब सेकंड लिखते हैं टू प्रूव में ABCD इज अ रोम्बस. ABCD रोम्बस शो करना है. अब सेकेंड पार्ट बेटा अगर तो हम ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल शो कर देते हैं तो हमारे पास ये रोम्बस शो हो जाएगा. कैसे करेंगे. सबसे पहले हमारे पास फिगर मैंने दोबारा ड्रॉ कर ली ताकि हमारा सारा काम इजीली हो सके. हमारे पास बेटा क्या आएगा. एक तो एंगल A इक्वल टू एंगल C. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम हमने वो लिख दिया. इसको हाफ से मल्टीप्लाई कर दिया दोनों को, लेफ्ट को भी राइट को भी. अब एंगल A का हाफ ये दोनों बेटा ये AC हमने बोला था बाइसेक्टर है इस एंगल का. तो हाफ ऑफ एंगल A हमने एंगल 1 ले लिया. C का बाइसेक्टर हमने अभी शो किया है. हाफ ऑफ एंगल C हमने एंगल 4 ले लिया. अगर एंगल A और एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 4 है. हम ट्रायंगल ABC देखते हैं. इट मीन्स AB इक्वल टू AC आ जाएगा. इसका रीज़न बिकॉज साइड्स ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स. साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स. अब ये दोनों इक्वल आ गए. AB इक्वल टू BC. हमारे पास पैरेललोग्राम है. ऑपोजिट साइड्स तो ऑलरेडी हमारे पास इक्वल है. इन पैरेललोग्राम ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल.
it means AB equals to DC and AD equals to BC. ये नंबर 2, ठीक है. फ्रॉम 1 and 2. 1 क्या था बेटा, इस पेज पे रिपीट कर रही हूँ मैं. AB इक्वल टू AC, ये 1 था. अब हमने फ्रॉम 1 and 2 किया. AB DC के भी इक्वल है, AB AC के भी इक्वल है, ठीक है. तो हमारे पास ये सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल आ जाएंगी. अब हम सारी साइड्स इक्वल लिख देते हैं. AB BC CD DA, देयरफॉर ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है. जैसे बेटा हमने ये एडजेसेंट साइड्स इक्वल शो की हैं, ऐसे ही जब A और C का हाफ हाफ 2 और 3 लेंगे तो ये दोनों साइड्स भी आपस में इक्वल आ जाएंगी. तो हमारे पास सारी की सारी साइड्स आपस में इक्वल आ गई. सो दिस इज अ रोम्बस. क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट रीड करते हैं. ABCD इज अ रोम्बस. रोम्बस गिवन है हमारे पास. शो दैट द डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एज वेल एज एंगल C. डायगोनल AC एंगल A को और एंगल C को बाइसेक्ट करता है. एंड डायगोनल BD जो सेकंड डायगोनल है वो एंगल B को और एंगल D को बाइसेक्ट करता है. सॉल्यूशन शुरू करते हैं. हमने ABCD एक रोम्बस ड्रॉ कर लिया. ABCD इज अ रोम्बस गिवन. AB इक्वल टू BC इक्वल टू CD इक्वल टू DA. ऑल साइड्स आर इक्वल. टू प्रूव जो ये AC डायगोनल है एंगल A और एंगल C को बाइसेक्ट कर रहा है. BD डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D. हमने यही लिखा. डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A एंड C. डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल B एंड D. अब हम प्रूफ शुरू करते हैं. We know that diagonals of rhombus are perpendicular bisector of each other. It means ये और ये इक्वल, ये और ये इक्वल. Therefore AO equal to OC and BO equals to OD. Also angle AOB, angle BOC, angle COD, angle DOA is 90 degree. AOB, BOC, COD, DOA जो ये सारे एंगल्स हैं ये सारे के सारे 90 डिग्री हैं. ये हमारे पास रोम्बस की कंडीशन होती है. अब क्या करेंगे बेटा, हम 2 ट्रायंगल्स लेते हैं जिनको कॉन्ग्रुएंट शो करेंगे. ट्रायंगल्स कौन से लेते हैं, एक तो AOB लिया, दूसरा हम ट्रायंगल AOD. AOB AOD ये दोनों एडजेसेंट ट्रायंगल्स ले लिए, इनको कॉन्ग्रुएंट शो करते हैं. एक तो बेटा हमारे पास BO इक्वल्स टू OD, ये गिवन है. सेकेंड AO कॉमन. थर्ड हमारे पास आ जाएगी, ऑल साइड्स इसकी इक्वल हैं तो AB इक्वल्स टू AD, ये भी गिवन क्योंकि रोम्बस है. रोम्बस के अकॉर्डिंग अपोजिट साइड्स इक्वल. BO इक्वल्स टू OD हमने बोला ये बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है. तो ये भी रोम्बस की कंडीशन है तो ये भी गिवन. 3 रीजन्स बाय SSS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरियन. तो दीज 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट. अब ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए, ठीक है. ट्रायंगल AOB कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल AOD. बाय CPCT हम क्या करेंगे इसमें, दिस एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. एक हमारा प्रूव भी हो जाएगा, एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2. इसी तरह सिमिलरली अगर ये दोनों ट्रायंगल्स लेते हैं, एक कंडीशन BO इक्वल्स टू DO, OC OC कॉमन, DC इक्वल्स टू BC. These triangles are congruent so that by CPCT this angle equals to this angle, angle 3 equals to angle 4.
अब हमने प्रूव कर दिया जो ए सी डायगोनल है एंगल ए एंड एंगल सी को बाइसेक्ट कर रहा है। इसके लिए हम सिमिलरली वर्ड लिख देंगे, सिमिलरली ट्रायंगल, सिमिलरली ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे तो एंगल 3 इक्वल्स टू एंगल 4। ट्रायंगल की नेमिंग BOC DOC। Similarly, triangle BOC is congruent to triangle DOC। दोबारा से बता रही हूँ, BOC and DOC ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट आ गए। देयरफॉर एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4। देयरफॉर डायगोनल AC bisects एंगल A एंड एंगल C। अब बेटा हमने डायगोनल BD के अकॉर्डिंग सोचना है। ये BD के अकॉर्डिंग हम ट्रायंगल ये वाला और ये वाला अब लेंगे, ठीक है। इसमें भी वैसे कंडीशंस ढूंढेंगे। एक तो ये साइड हमारे पास साइड्स ऑफ रोम्बस। दूसरी कंडीशन इसमें AO इक्वल्स टू OC यूज़ हो जाएगा। थर्ड इसमें हमारे पास आ जाएगा कॉमन साइड DO equals to DO. So these two triangles are congruent so that हम एंगल 1 equals to क्या करेंगे, एंगल 1 नहीं सॉरी दिस एंगल equals to दिस एंगल आ जाएगा। इसको नेम 5 देते हैं, इसको 6 देते हैं। फिगर बेटा मैं दोबारा से थोड़ी सी बिग बना रही हूँ, क्लियर नहीं है वो, ये आप लोगों को ज़्यादा समझ में आएगी। ABCDO ये दोनों इक्वल, ये दोनों इक्वल। इसको 1 नाम दिया था, इसको 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6। अब मैंने बोला था ये वाले दो ट्रायंगल्स लेंगे, ठीक है। अब यही लिख लेते हैं इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल COD। ये दोनों ट्रायंगल्स ले लिए। एक तो आ गया AO इक्वल्स टू OC गिवन। अगला कॉमन ले लेते हैं OD इक्वल्स टू OD कॉमन। थर्ड कंडीशन AD इक्वल टू DC साइड्स ऑफ रोम्बस, तो ये भी गिवन बाय SS कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। SSS ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ये दोनों ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट आ गए। बाय CPCT क्या आ जाएगा, एंगल 5 इक्वल्स टू एंगल 6 बाय CPCT, ये दोनों इक्वल आ गए। देयरफॉर BD डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल D। सिमिलरली अब कौन से ट्रायंगल्स लेंगे, इसी के नीचे वाले दोनों। एक AOB कॉन्ग्रुएंट आ जाएगा BOC से। इससे रिजल्ट बाय CPCT क्या आएगा, दिस एंगल इक्वल्स टू दिस। 7 and 8 इक्वल आ जाएंगे, एंगल 7 इक्वल टू 8। इट मीन्स BD बाइसेक्ट्स एंगल B। दोनों को अगर कंबाइंड करेंगे, हेंस BD बाइसेक्ट्स एंगल B एज वेल एज एंगल D, ठीक है। दोबारा से बेटा बता रही हूँ, सबसे पहले हमने ये दोनों ट्रायंगल्स लिए, इनको कॉन्ग्रुएंट शो किया, हमारे पास 1 इक्वल्स टू 2 आ गया, मीन्स AC ने एंगल A को बाइसेक्ट कर दिया। फिर ये दोनों ट्रायंगल्स लिए, इनको भी कॉन्ग्रुएंट शो कर दिया, इट मीन्स इस डायगोनल AC ने एंगल C को बाइसेक्ट कर दिया। नेक्स्ट ये दोनों ट्रायंगल्स लेंगे, इनको कॉन्ग्रुएंट शो किया, तो एंगल डायगोनल BD बाइसेक्ट्स एंगल D। नेक्स्ट लास्ट ये दोनों ट्रायंगल्स लिए, ये वाले दोनों, तो इससे कॉन्ग्रुएंट होने से क्या बोलेंगे, जो डायगोनल BD है इसने इस एंगल B को बाइसेक्ट कर दिया। हेंस क्या बन गया, AC डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल A एंड एंगल C, BD डायगोनल बाइसेक्ट्स एंगल B एंड एंगल D।